हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के 11 to 18 पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 10 पार्ट्स हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 11th पार्ट है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2m² माइनस 3m माइनस 1 को किसके साथ? 4m² माइनस m माइनस 1 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करना है 4m² माइनस m माइनस 1। तो सबसे पहले तो अप्रोच वही रहेगी, 2m² को मल्टीप्लाई करेंगे 4m² माइनस m माइनस 1 के साथ। देन माइनस 3m को मल्टीप्लाई करेंगे 4m² माइनस m माइनस 1 के साथ। देन माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4m² माइनस m माइनस 1 के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2m², इसको हमें पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस, फिर 2m² को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस m, प्लस 2m² को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस 1। नाउ ये माइनस हम यहाँ पे रख लेंगे। अब 3m को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 4m² के साथ। 3m इंटू 4m²। अगेन माइनस बाहर रख लेंगे, तो बचा क्या? 3m। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस m। अगेन 3m को मल्टीप्लाई करेंगे विद थर्ड टर्म, दैट इज माइनस 1। नाउ अब इस माइनस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस बाहर रख लेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4m² के साथ। अगेन माइनस बाहर रख लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस m के साथ। अगेन माइनस बाहर रखेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ। सो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 8, m की पावर कितनी हो जाएगी? 4, प्लस ये हो जाएगा माइनस 2m³ प्लस माइनस 2m² माइनस 3m को 4m² से मल्टीप्लाई करेंगे 12m³ माइनस 3m को माइनस m से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3m²। देन माइनस 3m को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3m। देन माइनस ये आ गया 4m² माइनस 1 को माइनस m से मल्टीप्लाई किया, माइनस m, एंड माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1। अब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। 8m⁴ माइनस 2m³ माइनस 2m² माइनस 12m³ प्लस 3m² प्लस 3m माइनस 4m² प्लस m प्लस 1। अब जितनी लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं। देखिए 8m⁴ तो एक बार ही आया है। अब माइनस 2m³ m³ वाली टर्म्स और भी हैं, ये रहा, सो माइनस 12m³। अब हम m² वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। माइनस 2m² प्लस 3m² माइनस 4m²। अब m वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, 3m प्लस m और प्लस 1। सो दिस इज 8m⁴ प्लस ये हो जाएगा माइनस 14m³ प्लस ये आ गया हमारा, दिस इज माइनस के 6 प्लस 3 माइनस 3m² प्लस 4m प्लस 1। सो 8m⁴ माइनस 14m³ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4m प्लस 1। सो दिस इज द आंसर। अब 12th पार्ट है, यहाँ पे कर रही हूँ मैं। ये है a² कॉमा ab एंड b²।
इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर इंटू ए बी इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए ए की पावर कितनी हो जाएगी, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 + 1 3, बी की पावर यहाँ 1 यहाँ 2, 2 + 1 3। सो ये आ गया ए क्यूब एंड बी क्यूब। नेक्स्ट है हमें ए बी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है -3a² x एंड 7b² x³ को। ये तीनों अलग अलग टर्म्स है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, -3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, -21। अब आ जाता है a, यहाँ पे a की पावर 1, यहाँ a की पावर 2 है, सो a की पावर 1 इंटू a की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 + 2 दैट इज a की पावर 3। नेक्स्ट आ गया b, यहाँ पे b की पावर 1 और ये है b की पावर 2, तो b की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 3। नाउ x, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 3, तो ये है। तो मेथड वही रहेगा, बेस सेम है, पावर सारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो x की पावर आ गई 5। सो -21 a³ b³ x की पावर 5। 14th पार्ट है, -3bx को मल्टीप्लाई करना है -5xy से, इसको मल्टीप्लाई करना है -7b³ y² से। पहले तो जितने कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 इंटू -5 इंटू -7, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 7 105, तो ये तो आ गया -105। अब पहले आते हैं b, यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 3 है, सो 3 + 1 b की पावर हो गई 4। देन है हमारे पास x की पावर 1 इधर है, x की पावर 1 इधर है, तो 1 + 1 2। अब यहाँ पे आ जाइए, ये है y, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, सो 1 + 2 3, सो y की पावर 3। नेक्स्ट है 15th वन, -3/2 x की पावर 5 y³, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4/9 a² x³ y से। तो पहले तो जो कॉन्स्टेंट्स है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3/2 को 4/9 से, ये आ गया 2, ये आ गया 3, दिस इज -2/3। सो कॉन्स्टेंट्स का तो हमने पता कर लिया, कितनी मल्टीप्लिकेशन आ गई, -2/3। अब आते हैं x की पावर 5 यहाँ पे है और x की पावर 3 यहाँ पे है, सो x की पावर कितनी हो जाएगी, 5 + 3 8। नाउ y³ यहाँ पे है, y की पावर 1 यहाँ पे है, सो y की पावर कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4, और बचा क्या, a², ये साथ में आ जाएगा, सो -2/3, x की पावर 8, y की पावर 4, a की पावर 2। नेक्स्ट है -2/3 a7 b², इसको मल्टीप्लाई करना है -9/4 a b की पावर 5, सो -2/3 को -9/4 से मल्टीप्लाई करना है, ये कैंसिल हो गया, ये 3, अब माइनस माइनस क्या हो गया, +3/2। अब आते हैं a की पावर, यहाँ पे a की पावर 7 है, यहाँ a की पावर 1 है, 7 + 1 8। b की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 5 + 2 7। नेक्स्ट है 2a³ -3a² b को हमें मल्टीप्लाई करना है विद -1/2 ab²। तो इसको पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे दूसरी टर्म से। सो -1/2 ab² को मल्टीप्लाई करना है पहले 2a³ से, फिर आ गया ये नेगेटिव साइन, फिर -1/2 ab² को मल्टीप्लाई करना है 3a² b से,
क्योंकि ये वाला साइन नेगेटिव मैंने यहाँ ले लिया तो बचा क्या 3a² b। अब देखिए ये 2 के साथ तो 2 कैंसिल हो गया, सो ये आ गया माइनस a की पावर। देखिए इधर 1 है, इधर a की पावर 3 है, मतलब a की पावर 1 इंटू a की पावर 3, सो a की पावर हो गई 4। b की पावर इधर b², नाउ माइनस ये आ गया। पहले कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3/2 आ गया, -1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब a की पावर यहाँ पे 1 है, इधर स्क्वायर है तो 1 + 2 3। b की पावर इधर 2 है, इधर 1 है, तो ये भी क्या हो गया 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस a की पावर 4 b², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2 a³ b³। नेक्स्ट है 2x प्लस ये है 1/2y मतलब y/2, इसको मल्टीप्लाई करना है विद 2x माइनस y/2 से। तो जिस तरफ मर्जी ले लीजिए, तो पहले मैं 2x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी, 2x को 2x माइनस y/2 से, फिर प्लस, फिर ये y/2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस y/2। नाउ अब ये 2x को पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू 2x हो गया, फिर ये 2x को माइनस y/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस ये y/2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस y/2 को माइनस y/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 इंटू 2 4, x की पावर कितनी हो जाएगी 2, प्लस ये 2 से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस के xy, देन प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया xy, देन प्लस ये आ गया माइनस y इंटू वाई y² अपॉन 4, सो ये आ गया 4x² माइनस xy प्लस xy माइनस y²/4। अब देखिए ये आपकी जो टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगी, लाइक टर्म्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो आंसर आ गया 4x² माइनस y²/4। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5x² माइनस 8xy प्लस 6y² माइनस 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है विद -3xy से। तो इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले -3xy को मल्टीप्लाई किया 5x² के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये साइन नेगेटिव का मैंने यहाँ लिख दिया, तो -3xy किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8xy के साथ, क्योंकि नेगेटिव साइन हमने बाहर लिख दिया, देन प्लस, फिर ये माइनस का 3xy किससे मल्टीप्लाई होगा थर्ड टर्म के साथ, दैट इज 6y², देन फिर ये नेगेटिव साइन हम यहाँ रख देंगे, -3xy किससे मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब ये आ गया 5 इंटू -3 -15, x की पावर इधर 2 है इधर 1 है, 2 + 1 3, साथ में आ गया y, देन माइनस ये आ गया माइनस के 24, x की पावर 2 आ गई, y की पावर 2 आ गई, ये आ गया माइनस के 18, x, y की पावर इधर 1 है इधर 2 है, 1 + 2 3 हो गई, ये आ गया -9xy। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, -15 x³ ये आ गया प्लस 24 x² y² माइनस 18 xy³ एंड प्लस 9xy। तो अब आप देख लीजिए कोई लाइक टर्म तो नहीं है, तो उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास, अब हमें -21 x² y² के साथ मल्टीप्लाई करना है इस पूरे टर्म को। तो एक एक करके मैं लिख लेती हूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ,
सो 3 इंटू -21 x², y²। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद सेकेंड टर्म, तो माइनस का साइन मैंने बाहर रखा। 2/3xy को मल्टीप्लाई करेंगे विद -21x², y²। फिर आ गया प्लस 5/7xy² को मल्टीप्लाई करेंगे -21x² y² से। देन माइनस साइन ये वाला बाहर रखेंगे। 16/21 को मल्टीप्लाई करेंगे x² y इंटू -21x² y² के साथ। मतलब इसको मैंने एक एक करके सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया -63 x² y², देन माइनस, अब देखिए ये 3 7 पे कैंसिल हो गया। 2 इंटू -7 -14, x की पावर यहाँ 1 है, इधर 2 है, 1 + 2 3, y की पावर इधर 1 है, इधर 2 है, तो ये भी कितनी हो गई 3। देन प्लस 7, ये कैंसिल हो गया, 3 -15, x की पावर इधर 1 है, इधर 2 है, तो ये 3, y की पावर इधर 2 है, उधर 2 है, 4। देन माइनस, ये 21 से 21 कैंसिल, ये आ गया -16, x की पावर 2, इधर भी 2, तो x की पावर 4, y की पावर आ गई 3। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये आ गया प्लस 14x³ y³ -15x³ y की पावर 4 एंड प्लस 16x की पावर 4 y³। थर्ड पार्ट है 6x³ -5x + 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है विद 4 - 3x² के साथ। तो पहले तो 4 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर माइनस के 3x² को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 4 को अब एक एक करके सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस हमने बाहर रख लिया, तो 4 × 5x आ गया प्लस 4 × 10। सिमिलरली अब ये माइनस हमने रख लिया, 3x² को सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² × 6x³। फिर माइनस हम बाहर रख लेंगे, तो क्या बचा 3x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5x के साथ। फिर से माइनस बाहर रख लेंगे, 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे विद 10। अब एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 24x की पावर 3 माइनस, ये आ गया 20x प्लस 10 × 4 40, ये आ गया 6 × 3 18। x की पावर यहाँ पे देखिए इधर 2 है, इधर 3 है, 2 + 3 5 माइनस, ये आ गया -15x की पावर 3 माइनस 30x²। सो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे -20x + 40 -18x की पावर 5 + 15x³ -30x²। सो अब आप देख लीजिए कोई लाइक टर्म अगर है, ये x³ है, ये भी x³ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो ये आ गया 39x³ -20x + 40 -18x की पावर 5 एंड -30x²। फोर्थ पार्ट है 2y -4y³ + 6y की पावर 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है विद y² + y -3। अब चाहे तो 2y को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको कर लो, या इधर से शुरू कर लो, एक ही बात है। तो मैं पहले y² को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी। देन y को हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देन -3 को उस पूरी ब्रैकेट से
मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब वाई स्क्वायर को ये सारी टर्म्स जितनी भी ब्रैकेट में लिखी हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर इंटू 2y पहली टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस का साइन हमने बाहर रख लिया, वाई स्क्वायर को 4y क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई स्क्वायर को 6y की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इसी तरह अब y को सभी टर्म्स के साथ y इंटू 2y देन प्लस y इंटू -4y क्यूब देन प्लस y इंटू 6y की पावर 5। अब -3 को हमें 2y से मल्टीप्लाई करना है, माइनस मैंने बाहर रख लिया तो बचा क्या 3 को 2y से, फिर माइनस बाहर रख लिया 3 को -4y क्यूब से, मतलब अब 3 को एक एक करके सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन माइनस बाहर रख लिया 3 को 6y की पावर 5 से। तो नाउ सॉल्व, हर एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये आ गया 2y क्यूब माइनस ये आ गया 4y की पावर आ गई 2 + 3 5 देन प्लस 6y की पावर 5 + 2 7 प्लस ये आ गया 2y स्क्वायर, ये आ गया -4, y की पावर 3 है, इधर y की पावर 1 है तो ये आ गया y की पावर 4, 6 y की पावर 5 + 1 6 माइनस 3 × 2 6y माइनस 3 × -4 -12y क्यूब माइनस 6 × 3 18y की पावर 5। अब ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं 2y क्यूब -4y की पावर 5 प्लस 6y की पावर 7 प्लस 2y स्क्वायर -4y की पावर 4 प्लस 6y की पावर 6 माइनस 6y प्लस 12y की पावर 3 माइनस 18y की पावर 5। अब देखिए जितने भी हमारी लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले ये देखिए y क्यूब वाली टर्म्स ये है, एक ये है, तो 2 + 12 ये हो गया 14y क्यूब। अब y की पावर 5 वाली टर्म्स है, एक है -4y की पावर 5, एक है -18y की पावर 5, तो 18 और 4 22, ये आ गया -22y की पावर 5। नाउ y की पावर 7 वाली कोई और टर्म है नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब y स्क्वायर वाली टर्म्स देखिए कोई और नहीं है तो ये एज सच आ जाएगी। y की पावर 4 वाली टर्म भी कोई नहीं है, 6 वाली कोई नहीं है तो इसको एज सच लिख देंगे -6y। सो ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 5p² + 25pq + 4q² को हमें मल्टीप्लाई करना है 2p² - 2pq + 3q² से। अप्रोच वही रखेंगे, चाहे इधर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए चाहे इधर से, मेथड वही रहेगा। तो पहले 2p² को हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आ गया -2pq को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 5p² + 25pq + 4q² से, फिर 3q² को मल्टीप्लाई करेंगे 5p² + 25pq + 4q²। अब एक एक करके सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो लिख लेते हैं इसको, प्लस 2p² को मल्टीप्लाई करेंगे 25pq से, मतलब ये पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ इंटू 4q²। अब आ गया
माइनस के 2pq को हमने इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस साइन मैंने बाहर रख दिया, अंदर क्या जाएगा 2pq, पहले ये मल्टीप्लाई होगा 5p स्क्वायर से, फिर मैंने माइनस साइन बाहर रख दिया, तो 2pq किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 25pq से, फिर माइनस साइन बाहर, 2pq अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा विद 4q स्क्वायर के साथ। नाउ इसी तरह अब 3q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 5p स्क्वायर, प्लस 3q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 25pq से, प्लस 3q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 4q स्क्वायर से। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 10, p की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 2 4, प्लस 25 × 2, ये आ गया आपके पास 50, p की पावर यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 3 × q, देन प्लस 4 × 2 8 p स्क्वायर q स्क्वायर, माइनस 5 × 2 10 p क्यूब q, देन माइनस 2pq × 2pq 4 p स्क्वायर q स्क्वायर, देन माइनस 4 × 2 8 p q की पावर 3, देन प्लस 5 × 3 15 q स्क्वायर p स्क्वायर, देन प्लस 3q स्क्वायर को 25 pq के साथ, तो ये आ गया 75 p q की पावर 3, देन प्लस 4 × 3 12 q स्क्वायर × q स्क्वायर q की पावर 4। अब पहले इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 p की पावर 4 प्लस 50 p क्यूब q प्लस 8 p स्क्वायर q स्क्वायर, माइनस 10 p क्यूब q, देन माइनस ये आ गया 4 p स्क्वायर q स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे है 25 नहीं सो यहाँ पे 25 था जो हमने गलती से 2 कर दिया, 25pq, दिस इज 2pq को 25pq से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी यहाँ पे आ जाएगा 50 p स्क्वायर q स्क्वायर, सो यहाँ पे आएगा 50। नेक्स्ट है माइनस 8 p q की पावर 3 प्लस 15 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 75 p q की पावर 3 प्लस 12 q की पावर 4। सो अब जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा करते हैं, 10 p की पावर 4, अब p की पावर 3 q, p की पावर 3 है q की पावर 1 है, ऐसे कोई और टर्म है ये रही जिसमें p की पावर 3 है और q की पावर 1 है, तो इनको इकट्ठा करते हैं, 50 माइनस 10 ये बन गया 40 p क्यूब q। नाउ 8 p स्क्वायर q स्क्वायर, अब p स्क्वायर q स्क्वायर वाली हमारे पास 3 टर्म्स है, एक है 8 p स्क्वायर q स्क्वायर, फिर है माइनस 50 p स्क्वायर q स्क्वायर, फिर है 15 p स्क्वायर q स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 15 प्लस 8 23, और 23 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 50 में से, तो क्या बचा माइनस के 27 p स्क्वायर q स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है
-8p⁴, तो इसकी लाइक टर्म क्या है, +75p⁴। तो 75 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए, वी गॉट 67, तो ये आ गया +67p⁴, और लास्ट में हमारे पास बचा +12q⁴। तो सारी टर्म्स हमने सॉल्व कर ली। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो ये थे हमारी आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।